My dear friends, वेलकम टू एन के बाबा साइंस क्लासेस। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि मैं एक नए चैनल का शुभारंभ किया हूँ। उस चैनल का नाम है एन के बाबा साइंस क्लासेस। इससे पहले मेरा जो चैनल चल रहा है वह उसका नाम एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस है। एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस में हम 11, 12 और अपर कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी मैं कराता हूँ। लेकिन यह जो चैनल है एन के बाबा साइंस क्लासेस, इसमें मैं साइंस का स्टडी कराता हूँ और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी साइंस का टॉपिक्स है सभी तमाम टॉपिक्सों को मैं सिस्टमेटिक स्टडी कराऊंगा। यहाँ पर आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर है वह मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसके बारे में हम बतलाने जा रहा हूँ, वह काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 8 के बाद 10th में इसका स्टडी है, उसके बाद 12th में है। तो हम मेटल और नॉन मेटल इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि यह काफ़ी पॉपुलर है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम मेटल नॉन मेटल्स के बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो या बायो से हो, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। आप लोग इसको सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वह है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप जानेंगे कि मटेरियल्स क्या है। व्हाट डू मीन बाय मैटर्स? मटेरियल मीन्स मैटर, एवरीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड इट हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को छेकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मटेरियल्स कहते हैं। तो ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो मैटर नहीं है। हवा लीजिए, पानी लीजिए, एटम है, एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, एवरीथिंग सब के सब क्या है? मटेरियल्स है। तो इस मटेरियल्स में हम किसका स्टडी करेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम यह सबसे पहले बतलाना चाहूँगा कि मेटल्स के स्टडी से पहले आप एलिमेंट जानिए, क्योंकि एलिमेंट का ही पार्ट है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ही एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। तो एलिमेंट्स क्या है, नेचर में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, इस बात को हम यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो आप जानेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं वह आपको किसी भी मटेरियल्स का सबसे छोटा भाग होता है और वो उसे किसी भी फॉर्म में उसे ब्रोकन नहीं किया जा सकता है। हमने लिखा ही है, द एंटिटीज which कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। यानी केमिकली इसको जो है हम फर्दर फिर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के एंटिटीज जो होंगे उसी एंटिटीज को क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि कार्बन है तो कार्बन एक एलिमेंट्स है, तो उसको पार्ट जो होगा वह कार्बन ही होगा। उसका तमाम प्रॉपर्टी जो है वह कार्बन में इंक्लूड होगा। कार्बन के छोटा पार्ट भी लेते हैं, उसका भी छोटा पार्ट लेते हैं, उसमें उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें उपस्थित होंगे, वह अलग अलग डिवाइड नहीं होगा। सोडियम हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, मैग्नीशियम हो, यूरेनियम हो, नेपच्यूनियम हो, रदरफोर्डियम हो, एनी एलिमेंट्स की बात करेंगे, सभी का एक खास गुण है। तो इसी बात को हमने लिखा है। एक बात और है, द एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स।
यह ओनली वन, एक ही अपने ही प्रकार का खास होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। कार्बन को तोड़ेंगे तो वह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या अनदर एलिमेंट्स में वह डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग यह हुआ। यह एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट में 118 है, अवेलेबल है। उन 118 एलिमेंट्स का जो यह यूनिवर्स है, यह दुनिया है, जिसमें उस एलिमेंट्स के में जो हम आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली आप जानेंगे 78% जो होते हैं एलिमेंट्स का, वह जो पार्ट है वह पार्ट आपको मेटल है, और उसको छोड़कर जो भी बचेंगे वह आपका नॉन मेटल है। और उसके कुछ ही पार्ट नॉन मेटल के अंतर्गत जो रखे हैं उस मेटलॉइड्स होते हैं। यानी 16 एलिमेंट्स जो है आपको नॉन मेटल है, 8 एलिमेंट जो है मेटलॉइड्स है, उसको छोड़कर जितने भी हैं सब के सब मेटल्स हैं। तो हम यह बतलाना चाहते हैं कि एलिमेंट्स जो है वह एटम का ही पार्ट है। तो आप जानेंगे कि एटम क्या है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बतलाया है कि द एंटिटीज व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यह एटम का ही सेम काइंड होते हैं। तो एटम क्या है, यहाँ भी हमने एटम की चर्चा किया है, और यह है कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट is the smallest unit of an element. Atoms of an element remain unaffected by physical changes in the elements. यानी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं और वो सारे प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड होता है, और वह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। उसी का नाम क्या है, एटम है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें 6 एटम्स होते हैं। एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 6। तो उसमें कितने एटम्स हैं, तो 6 एटम्स हैं। सोडियम एलिमेंट की बात करते हैं तो सोडियम में 11 एटम्स हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में 12 एटम है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन में 26 एटम है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में 20 एटम्स हैं। तो यह वह जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है, और एलिमेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वह मेंटेन करता है, उसी का तो नाम एटम है। एन एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। आप ये जानेंगे कि पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का जो बना है वह एटम से बना है। जब पूरे यूनिवर्स ही एटम से बना है तो हम सभी लोग भी तो उसी के अंतर्गत आते हैं। हम सभी लोग एटम से बने हैं, और वह एटम क्या है, एलिमेंट है। वह एलिमेंट क्या है, मटेरियल का पार्ट है, और वह क्या है, मेट जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल है। तो यहाँ एटम की जो हमने बात किया, अब उस एटम में जानेंगे कि एटम का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको लगेगा कि एटम जो है वह स्फेरिकल पार्टिकल होता है, गोलीय कण होता है। और स्फेरिकल पार्टिकल में आप देखेंगे उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट्स जो होते हैं वह न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उसके अराउंड जो होता है वह डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है। उस पाथ को नाम दिया गया है ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, जो हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड में एक सन है, सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वह अराउंड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अर्थ भी सन का ही तो प्लैनेट है जो तीसरे पोजीशन पर है, और उसके अराउंड घूमते रहते हैं।
यह घूमने का जो प्रक्रिया या परिक्रमा करने की जो प्रक्रिया है वह लगातार है, जिसके कारण हम लोग दैनिक जीवन की वो जो गतियाँ हैं, वो जो रात और दिन होने का हम लोग अर्थ पर है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अर्थ पर लाइफ है। लाइफ इसलिए है कि यहाँ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और हाइड्रोस्फेयर है, जलमंडल है। जल और वायु दोनों है, इसलिए यहाँ लाइफ है। तो और अदर कहीं प्लैनेट्स पर इतने डेवलप्ड नहीं है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सन न्यूक्लियस का काम करता है, उसके अराउंड जितने प्लैनेट्स इवॉल्व करता है, उसी तरह से एटम में भी एक सेंट्रल पार्टिकल है जिसका नाम न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उस पाथ को नाम ऑर्बिट देते हैं। और इस न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इस पर जो है ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है, इवॉल्व करता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि एन एटम इज a spherical particle which contain 3 fundamental particles such as electrons E, protons P and neutrons N। तो यहाँ पर आप जो देखें कि एटम है, और एटम किसका पार्ट है? एलिमेंट का है। और एलिमेंट के अंतर्गत कौन आएंगे? मेटल एंड नॉन मेटल। इस तरह से आप जानेंगे कि एलिमेंट्स कैसा पार्ट है। अब हम मेटल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं उसका कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाने जा रहे हैं। मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट्स मेटल है, तो उसके लिए हम 2-3 तरीका बतलाए हैं। पहला है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2 एंड 3। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आवश्यकता है जो आप लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन हम आपको बतलाएंगे। यानी जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 हो और 2 हो और 3 हो, तो आप जानेंगे कि वह मेटल्स है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव ओनली पॉजिटिव आयन। कोई भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 जब होगा तो वे इजीली लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, लूज करके वह पॉजिटिव आयन देंगे। यानी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। 8 से यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वह इजीली लॉस कर देता है। तो 8 से ज़्यादा होगा, 1, 2 एंड 3, 4 हो जब आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, तो वह मेटल नहीं होगा। मेटल का यह कंडीशन है कि वह इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, लूज कर दे, और लूज करने की टेंडेंसी जिस एलिमेंट में होगा वही एलिमेंट मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन्स डोनर। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो डोनेट हुआ, और डोनेट हुआ तो उसे डोनर कहेंगे। तो यह तीनों वर्ड जो है, थोड़ा सा सेंटेंस जो है कॉम्प्लिकेटेड है 8 क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन लास्ट का जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही उसमें लॉजिक है मेटल्स आर इंड ऑन यम एक्सेप्ट हीलियम। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, उसका नाम नेमिंग करते हैं, तो उसका नाम के अंत में यूएम रहे ना, किसी भी एलिमेंट के नाम के अंत में यूएम लेटर्स रहे तो आप जानेंगे वह मेटल्स है। लेकिन एक एलिमेंट को छोड़कर
वह हीलियम है। देखिए हीलियम में भी यूएम है, लेकिन एक्सेप्शनल है, यह मेटल नहीं होगा। तो सोडियम यूएम है, मैग्नीशियम लास्ट 2 लेटर्स जो है यूएम है, स्कैंडियम यूएम है, क्रोमियम यूएम है, प्लैटिनम यूएम है, यूरेनियम यूएम है, थोरियम यूएम है। आयरन मेटल है, लेकिन इसे ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में हम फेरम कहते हैं, यूएम है। गोल्ड ऑरम होता है, सिल्वर आर्जेंटेनम होता है। तो इस तरह से बहुत से, मरकरी हाइड्रागाइरम होता है, वोल्फ्राम टंगस्टन जो होते हैं उसको वोल्फ्राम होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका इंग्लिश नेम और कुछ है, लेकिन ग्रीक नेम में और उसका अलग नाम होता है और उसके लास्ट में यूएम लगा हुआ रहता है। लेड है, प्लम्बम होगा। तो इस तरह से हम इस कुछ ऐसे एलिमेंट्स, उसका हम लास्ट में लिस्टिंग कर देंगे कौन कौन है, और उसको भी जान लेंगे आप लोग। तो यह बहुत ही अच्छा लॉजिक है जिसके द्वारा आप मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट में यूएम लगा हुआ है, इसलिए आप मेटल समझेंगे। यह ऊपर एक 1 2 3 जो पॉइंट्स लिखे हैं 10th के केमिस्ट्री में, मैं इसको काफ़ी ब्रीफ में बतलाऊंगा। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है, 9th से आ जाता है, तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताएं। हम अभी एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है उसका हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा जरूरी समझ देता, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम आप लोगों को देते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस सबका मैं आप आंसर कराऊंगा, और बहुत ही अच्छे ढंग का। इसके लिए आप लोगों को काफ़ी, इससे आप काफ़ी बेनिफिटेड होंगे, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब मैं रेगुलर पिछले हमने 1-2 दिन मोटिवेशन के क्लास लिया था, लेकिन उसमें हमने थोड़ा उस क्लास नहीं ले पाए रेगुलरली। तो आज से हम क्लास 8 का जो स्टार्ट किए हैं, 8 रहेगा, 6 रहेगा, 7, 9, 10 तक का लेक्चर वाइज जो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि यह आपको क्या है, मेटल्स है। मेटल्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम उसके लेटर्स लिए हैं, METALS होता है। तो हम M की बात किए हैं। M का मतलब मैलिएबिलिटी होता है। मैलिएबिलिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू द शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी आप जानेंगे कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है उसको पीट करके पतला पत्थर शीट बनाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। और मैलिएबिलिटी जो है ये मेटल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें गोल्ड जो है मोस्ट मैलिएबल होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, जितने भी मेटल्स हैं वो मैलिएबल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है वह कौन है, गोल्ड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट को जो है फ्लो हो, साथ साथ हीट भी फ्लो होता है और यूनिफॉर्मली होता है। जैसा कि आप जानेंगे कोई मेटल्स है और मेटल के रॉड को आप हीट करते हैं तो देखते हैं वन इंड टू अनदर इंड जो है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएंगे तो वह सब हीटेड हो जाता है। ये नहीं कि कहीं ठंडा है, कम हीट है, कहीं ज़्यादा हीट, ऐसा नहीं, समान रूप से होता है। इसी तरह से करेंट का भी फ्लो यूनिफॉर्मली होता है। तो आप जानेंगे कि द मेटल दैट कैन अलाउ करेंट एज वेल एज हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट का भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करता है। लेकिन इसके अपोजिट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। हमने लिखा है नॉन मेटल्स आर नॉट द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में कंडक्ट करने की एबिलिटी नहीं है हीट और करेंट का। सो नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर, इसलिए इसे हम नॉन कंडक्टर कहेंगे या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर भी कहेंगे। सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टर ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा करंट का फ्लो किससे होता है, सिल्वर से। कितना बार
एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, 12th के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। यह कॉमन चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टर ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टी। टी स्टैंड फॉर टेंसाइल और डक्टाइल भी कहेंगे। यानी टेंसाइल और डक्टाइल का क्या मीनिंग है? वायर बनाना, फॉर्मेशन ऑफ वायर। मेटल्स जो होते हैं वह तार बनाता है, उसका पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, यह मेटल का कैरेक्टर है। गोल्ड जो होते हैं मोस्ट कंडक्टाइल मेटल होते हैं। सिल्वर है, कॉपर है, यह सब का वायर बनाया। एल्युमिनियम है, आयरन है, इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टेंसाइल और डक्टाइल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट कंडक्टाइल मेटल। नेक्स्ट है एलॉयज। एलॉयज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। आप जानेंगे कि जिसे हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं, यह होता क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। हम लोग देखते हैं ब्रास को, जिसे पीतल कहते हैं। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। इस तरह से आप ब्रॉन्ज देखेंगे, कॉपर और टीन होता है। जर्मन सिल्वर देखेंगे, कॉपर, टीन और निकल होता है। रोल्ड गोल्ड है। तरह तरह के बहुत सारे अमलगम है। मरकरी और सोडियम का मेटल्स मिक्सचर होता है और मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो यह तमाम जो है आपको मिक्स जो होता है, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स जो होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो इस मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बतलाया था, उसमें METALS पर जो है उसका मीनिंग बतलाए हैं। उसमें एल है, एल का मतलब लस्टर होता है। लस्टर का मतलब है कि उसमें मेटालिक शाइनिंग हो। किसी भी मेटल में जो मेटालिक शाइनिंग होता है उसी को लस्टर कहा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इज शाइनी अपीयरेंस इज कॉल्ड लस्टर। मेटालिक शाइनिंग को ही लस्टर कहा जाता है, जिसमें धातु में चमक हो। जैसे गोल्डन है, गोल्ड है तो गोल्डन कलर होगा, है ना। कॉपर है, आयरन है, तो सबका, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, तो सब में कुछ मेटालिक शाइनिंग होता है, उसमें कलर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को लस्टर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एस। एस का मतलब सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड। जैसे साइकिल की घंटी है ना, उसको क्या होता है, उसमें आवाज़ निकलता है। या किसी भी वस्तु ठोस सॉलिड पर, आयरन है, कॉपर है, तो उस पर जब हम पीटते हैं तो उससे क्या होता है? आवाज़ निकलता है। उस आवाज़ को सोनोरस के नाम से जानते हैं। तो मेटल्स प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड sonorosity and metals are called sonorous. सोनोरस। तो इस तरह से जितने भी मेटल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। और इस तरह से शॉर्टली हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर द मटेरियल्स विच आर हार्ड, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर इज कॉल्ड मेटल्स। तो आप ये जानेंगे कि मेटल्स का जितने भी कैरेक्टर्स था सारी को हमने इंक्लूड यहाँ किया। एग्जाम्पल के रूप में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, यह सब क्या है? इस सभी में जितने भी मेटल्स का जो कैरेक्टर्स होते हैं सब इंक्लूड है ना। तो इस तरह से हम लोग मेटल्स के बारे में जानते हैं। अब है नॉन मेटल्स। तो इसके अपोजिट होता है। मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अपोजिट कैरेक्टर को हम लोग
नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो आप जानेंगे कि द मटेरियल्स विच आर डल इन अपीयरेंस break down into powdery mass on tapping with hammer, not sonorous and poor conductor of heat and electricity are called non-metals। यानी इसमें कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं, कुछ ऐसे हैं ओनली 1 ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में है, और ओनली 4 नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड्स है। सॉलिड होगा तो उसका ही कुछ पाउडर बनाया जा सकता है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है और फास्फोरस है, जो सॉलिड स्टेट में रहता है। और सॉलिड स्टेट में रहने के कारण उसका पाउडर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको पीसा जा सकता है, लेकिन उससे वह बैड कंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पुअर कंडक्टर होगा और उसमें उसको हैमरिंग, उसको हथौड़े से पीट करके उसको कुछ ही है, उसका सीट नहीं बनाया जा सकता है, वह गुड कंडक्टर नहीं होगा, वो सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होंगे। लस्टरस में केवल आयोडीन है जिसमें होता है। तो इस तरह से हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। आप इतना जानिए कि नॉन मेटल्स जो है, आपको पूरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एलिमेंट्स में, तो ओनली 16 एलिमेंट्स जो है वह नॉन मेटल्स हैं, जिसको हम सभी को यहाँ हम लिखे हैं, उसका सिंबल भी लिख दिए हैं। इसके बाद एक और टर्म होता है हार्डनेस। हार्डनेस जो है मेटल और नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में लिए हैं। तो हार्डनेस जो है, व्हेन अ मेटल्स पीस इज बीटेन इट डज नॉट ब्रेक इनटू पीस, ओनली द चेंज इन द शेप टेक्स प्लेस। यानी जब उसको हार्डनेस जो होगी उसके शेप में उसका चेंज किया जा सकता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं बदला जा सकता है, तो उस टर्म को हार्डनेस कहते हैं। अब यहाँ देखना है, दिस इज कॉल्ड हार्डनेस है। इन केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। व्हेन बीटेन इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, यानी नॉन मेटल में वह उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसा मेटल में नहीं होता है। एक टर्म लास्ट है रिएक्टिविटी, यानी आप जानेंगे कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, वह वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन करता है, उसका प्रोडक्ट बनता है। इस टर्म को रिएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विथ वाटर और एसिड इज कॉल्ड देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी। तो यह अभी तक हमने जो क्लास 8 का जो सिलेबस में है मेटल्स नॉन मेटल्स, उसके बारे में हमने डिफाइन किया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बतलाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है उसका बहुत ही अच्छे ढंग से उसका आंसर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।